खुशामदीद नाज़रीन इकराम, सामईन इकराम। बात हो रही है लेबर लॉ के हवाले से, मज़दूरों के क़वानीन के हवाले से। तो आप लोगों तक एक और अच्छी मालूमात पहुंचाऊंगा जो किसी अदारे आजर और मज़दूर के ताल्लुकात में बहुत अहम काम आने वाली चीज़ें होती हैं। ये कानूनी नुक्ता निगाह से तो आपसे गुजारिश करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी आराज़ से मुझे आगाह भी करते रहें। आप मोहतरम दोस्तों लोगों का तावन शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तक मैं अपनी कानूनी मालूमात, इल्म जो है कानून के मुताबिक जो मेरा इल्म है, जो मैंने पढ़ा है, देखा है, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में है, तो मैंने यही सोच के ये चैनल शुरू किया था कि लोगों को कम से कम कानून के बारे में थोड़ी बहुत अगर मैं कोई इंफॉर्मेशन या मालूमात पहुंचा सकूं तो किसी का भला हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है, उसके इल्म में इजाफ़ा हो सकता है। तो आपसे गुजारिश है कि अब मैं बात करूंगा कि इसमें एक ऑर्डिनेंस होता है जिसको ऑर्डिनेंस बराए सनती ताल्लुकात बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑर्डिनेंस, जो हर मुल्क, हर गवर्नमेंट, हर हुकूमत बनाती है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑर्डिनेंस 2002 पास किया। अब तक उसमें काफ़ी तरामीम भी हो चुकी हैं। तो अपडेटेड मैं बात करूंगा कि इसका मकसद क्या है, इस कानून का, ऑर्डिनेंस का क्या मकसद क्या है, स्कोप क्या है। तो इसका स्कोप ये है कि ये मैनेज और कंट्रोल करता है ट्रेड यूनियंस को, रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, अवॉइडेंस ऑफ डिफरेंसेस or disputes which are arise between the employee and employer, and its application and non-application of this ordinance। यानी इस ऑर्डिनेंस बराए सनती ताल्लुकात का दायरा कार या वसत ये है कि ये ट्रेड यूनियन जितनी भी होती हैं उनको कंट्रोल करता है, सुपरवाइज़ करता है, मैनेज करता है, उनकी तरामीम करता है उनके बायलॉज़ में। उसके बाद आजरों और मज़दूरों के दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट अराइज़ होते हैं उनका हल निकालता है। आजर या मज़दूर जब इस ऑर्डिनेंस के तहत इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन के पास जाता है, लेबर कोर्ट में जाता है, तो वो उसका तस्वीया और हल समाअत के बाद फाइनलाइज़ किया जाता है। फिर ये है कि जो इख्तलाफात मज़दूरों के दरमियान या मज़दूरों और मज़दूरों के दरमियान या आजरों के दरमियान, मालकान के दरमियान, अदारे के दरमियान पैदा होते हैं, उन तनाज़ात का हल ये ऑर्डिनेंस बताता है। इसका इतलाक़ जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अदारों या मज़दूरों, आजरों, काम के, लेबर के मतलब जो तनाज़ात पैदा होते हैं उस तक है। इसमें गवर्नमेंट का पर्टिकुलरली कोई भी अदारा फाल नहीं करता है। जैसे पाक आर्मी है, पुलिस है, हुकूमत की अपनी इंतज़ामिया है, बीमार, कमज़ोर, गरीब, ज़हनी तौर पर नाकाबिल अफराद जो हैं, या मुलाज़मों की ओल्ड एज बेनिफिट की अदायगी और मज़दूरों की फ़लाह व बहबूद है, ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, बंदरगाह या हवाई जहाज़, हवाई अड्डे हैं। क्योंकि ये जो मैंने बयान किए इनके अपने बाईलॉज और अपने ऑर्डिनेंस और अपने कवानीन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर टाइम बीइंग इनेक्टमेंट्स करती हैं, तरामीम करती हैं, ये उनके तहत आते हैं। ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑर्डिनेंस जो है 2002 अपडेटेड
ٹو ڈیٹ یہ پرٹیکولرلی پرائیویٹ اداروں میں مزدوروں کے اور آجروں کے درمیان جو تنازعات پیدا ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے بنایا گیا ہے. کسی کو تنخواہ نہیں مل رہی، کسی کو بینیفٹ نہیں مل رہے، کسی کو پرماننٹ نہیں کیا جا رہا، کسی کو پروموشن نہیں مل رہی، کسی کو وداؤٹ اینی کاز ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے، فارغ کیا جا رہا ہے. تو ان اداروں میں یہ مزدور اپنی شکایات اس آرڈیننس کے تحت انڈسٹریل ریلیشن کمیشن کو دیتے ہیں. سروسز ٹریبونل آگے کام کرتے ہیں، لیبر کورٹس کام کرتی ہیں. تو ان مزدوروں کا داد رسی ہوتی ہے، ان کا حق یا ان کا جرم نافذ ہوتا ہے. حق بنتا ہے، حق ملتا ہے ان کو. اگر انہوں نے کوئی آفینس کیا ادارے میں رہتے ہوئے، لیبر ایک مزدور دوسرے سے لڑ پڑا ہے یا آجر سے لڑ پڑا ہے، مالک سے لڑ پڑا ہے، تو اس نے جو آفینس کیا اس کے تحت اس کو سزا ملے گی. آپ سے گزارش ہے میرا چینل سبسکرائب کریں پلیز. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.